हेलो गाइज। आज था 22 फरवरी और आज हिंदी का एग्ज़ाम था बिहार बोर्ड का। आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा आई होप। तो चलिए हम लोग आंसर पहले मैच कर लेते हैं। हमारे सेट पर सभी सेट का आंसर अवेलेबल है, तो आप लोग देख लीजिएगा आप लोग का कौन सा सेट है, और अपना सेट के अकॉर्डिंग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अपने सेट का आंसर देख लीजिए और कॉन्फिडेंट चाहिए कितना आप लोग सही कर पाएँ। हमारे पास अभी सी सेट है, तो सी सेट वाला हमारे साथ भी कंटिन्यू करेंगे और वो 1 से लेकर 100 तक का 100% सही आंसर बताया जा रहा है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कितना आप लोग का सही हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आंसर बताएंगे, क्योंकि हमको सभी सेट का आंसर देना होता है। तो अपने सामने क्वेश्चन रखिए और आंसर को मैच करते चाहिए। तो चलिए पहला का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, उदयी हो जाएगा। और सेकंड का करेक्ट आंसर का द्रोवाचक। और तीसरा का देखते हैं सी हो जाएगा। 3 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब फोर्थ का देखते हैं। फोर्थ का हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर 4 का डी हो जाएगा। फिफ्थ का देखते हैं। फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फिफ्थ का हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। अब 6 का देखते हैं। 6 का कोलरा हो जाएगा बी। 6 का बी करेक्ट आंसर। आप लोग मिलाते चाहिए कितना 100% सही बताया गया। 7 का बी हो जाएगा, तो 7 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 8 का बताते हैं। 8 का हो जाएगा माँ इज अ करेक्ट आंसर। सी इज अ करेक्ट आंसर। 8 का सी इज अ करेक्ट आंसर। अब 9 का देखते हैं। 9 का ए इज अ करेक्ट आंसर। 10 का देखते हैं। 10 का बी इज अ करेक्ट आंसर। हमारे पास सी सेट है, आप लोग भी देख लीजिए आप लोग के पास कौन सा सेट है। और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ऐसे सभी सेट का आंसर हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो आप प्लेलिस्ट में एक बार जाकर देख लीजिए कि आपका कौन सा सेट है और सेट के साथ आंसर मैच कर लीजिए। अब 12 का देखते हैं। 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 13 का हो जाएगा सरल वाक, जो कि बी है। बी इज करेक्ट आंसर। 13 का बी हो जाएगा। 14 का दानव हो जाएगा। असुर शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो दानव हो जाएगा। तो 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब हम 15 देखते हैं। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनेकता। एकता का ये सबसे आसान क्वेश्चन था, ग्रामर से आया हुआ बिलोंग शब्द है, तो एकता का अनेकता हो जाएगा। तो 15 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हम 16 देखते हैं। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर इज अ करेक्ट आंसर। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज अ करेक्ट आंसर। आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर, तो आप लोग, लेकिन हम क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी हम खुद ही बनाए, तो 17 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब 18 का देखते हैं। 18 का आपका ए इज अ करेक्ट आंसर। अब हम 19 देखते हैं। 19 का अगेन ए इज अ करेक्ट आंसर। 20 का सी इज अ करेक्ट आंसर। 21 का ए इज अ करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप लोग का हिंदी का पेपर कैसा गया। बी का 22 का बी इज अ करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 23 का सी इज अ करेक्ट आंसर। सी इज अ करेक्ट आंसर। 24 का जीवन दास होगा इसका। 24 का करेक्ट आंसर जीवन दास। सी इज अ करेक्ट आंसर। 25 का ए इज अ करेक्ट आंसर। 26 का देखते हैं। 26 का करेक्ट आंसर 2 अक्टूबर होगा, प्रतिवर्ष गांधी जी के बारे में पूछ रहे हैं। अब हम 27 देखते हैं। भीमराव अम्बेडकर आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर 27 का ए इज करेक्ट आंसर। 28 देखते हैं। 28 का मंगल हो जाएगा। 28 का डी इज अ करेक्ट आंसर। 29 का करेक्ट आंसर ए इज अ करेक्ट आंसर। 30 का देखते हैं। बी इज अ करेक्ट आंसर। 30 का बी इज अ करेक्ट आंसर होगा। सी 31 का सी इज अ करेक्ट आंसर। 32 का सामाजिक हो जाएगा। डी इज अ करेक्ट आंसर। 33 का ए इज अ करेक्ट आंसर। 34 का सी इज 34 का सी इज अ करेक्ट आंसर। 35 का डी इज अ करेक्ट आंसर। 36 का सी इज अ करेक्ट आंसर। 37 का ए इज अ करेक्ट आंसर। 38 का ए इज अ करेक्ट आंसर। 39 का ए इज अ करेक्ट आंसर। 14 का ए इज अ करेक्ट आंसर।
41 का बी इज करेक्ट आंसर, 42 का डी इज करेक्ट आंसर, 43 का बी इज करेक्ट आंसर, 44 का सी इज करेक्ट आंसर। 45 का क्वेश्चन स्क्रीन पर उतना अच्छा से नहीं दिख रहा है क्योंकि स्कैन करने में कोई प्रॉब्लम हो गया था सिस्टम में, उसकी वजह से क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। लेकिन आप लोग के पास क्वेश्चन होगा, हम पहले ही बता चुके हैं कि आप लोग सामने क्वेश्चन रखिए और आंसर हमारे साथ मैच करते जाइए, ताकि आप लोग को पता चले कि आप लोग जो एग्ज़ाम में जो टिक करके रहा है और मार्कशीट में जो भरे हैं वो कितना % सही है। उसके बाद कॉन्फिडेंस हो जाइए और कल के एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कीजिए। जो भी आप शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स को रिवीजन कीजिए, क्योंकि पूरा पेपर को तो आप पढ़ नहीं सकते संस्कृत का, तो शॉर्ट नोट्स रिवीजन कीजिए एक बार आंसर मैच करने के बाद। हम 44 हो गया, ये 45 है, 45 का डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 45 का डी इज करेक्ट हम लिख देते हैं। 46 का ए इज करेक्ट आंसर, 47 का सी इज करेक्ट आंसर, 48 का ए इज करेक्ट आंसर, 49 का डी इज करेक्ट आंसर, 50 का ए इज करेक्ट आंसर, 51 का इसका क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, हम अगेन इसका बताते हैं। इसका एक्चुअली आंसर हो जाना चाहिए, आई थिंक बी होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम लास्ट में इसको बता देते हैं। 52 का हो जाएगा आपका संख्यावाचक इज करेक्ट आंसर, 52 का बी इज करेक्ट आंसर, 53 का दिख रहा है, 53 का सी इज करेक्ट आंसर, 54 का डी इज करेक्ट आंसर, 55 का बी इज करेक्ट आंसर, 56 का ए इज करेक्ट आंसर, 57 का बी इज करेक्ट आंसर, 58 का तुम्हारा ये कहना मेरे लिए बड़ी बात है, ये करेक्ट होगा, बड़ी बात होगा, तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 का बी इज करेक्ट। 59 का देखते हैं, 59 का ए इज करेक्ट आंसर। 60 का देखते हैं, 60 का सी इज करेक्ट आंसर, सॉरी 17 देखते हैं, 61 देखते हैं, 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। 62 का हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, 63 का बी इज करेक्ट आंसर, 64 का सी इज करेक्ट आंसर। जो भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अब हम जल्दी देखते हैं, बहुत लेट हो चुका है, बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि दूसरे भी सेट का देना है। 64 का सी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, 65 का डी इज करेक्ट आंसर, 66 का बी इज करेक्ट आंसर, 67 का बी इज करेक्ट आंसर, 68 का रामधारी सिंह दिनकर ए इज करेक्ट आंसर, 69 का समाजवाद की ओर, 69 का डी इज करेक्ट आंसर, 17 का ए इज करेक्ट आंसर, 71 का सी इज करेक्ट आंसर, 72 का डी इज करेक्ट आंसर, 73 का ए इज करेक्ट आंसर, 74 का बी इज करेक्ट आंसर, 75 का सी इज करेक्ट आंसर, 76 का सी इज करेक्ट आंसर रामविलास वर्मा, 77 का ए इज करेक्ट आंसर रविवार, 78 का बी इज करेक्ट आंसर, 79 का सी इज करेक्ट आंसर, 80 का सी इज करेक्ट आंसर, 81 का बी इज करेक्ट आंसर, 82 का सी इज करेक्ट आंसर।
कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आप लोग का कितना सही हुआ है, तो उससे हम लोग को भी पता रहता है कि हमारे व्यूअर्स का कितना सही हो रहा है। और जो भी क्वेश्चन में डाउट रहता है आप बिंदास हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ टीम है, पूरा टीम है। आप उसका आपको हिंदी का जैसे फैकल्टी ऑलरेडी है, इंग्लिश का फैकल्टी है, जो भी इस पर सभी सब्जेक्ट का ऑलरेडी डला हुआ है। चैनल पर जाइए और अपना क्वेश्चन का आंसर मैच कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कौन सा गलत है, हम उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपकी रिप्लाई आपका ज़रूर करेंगे कमेंट सेक्शन के द्वारा। तो चलिए हम 83 का देखते हैं। 83 का बी इज करेक्ट आंसर, 84 का ए इज करेक्ट आंसर। और हम नेक्स्ट ऐसा भी है कि जिस तरह से जैसे 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, साइंस स्ट्रीम इज़ द बेस्ट स्ट्रीम या आर्ट्स स्ट्रीम इज़ द बेस्ट स्ट्रीम होगा या कॉमर्स स्ट्रीम अच्छा होगा, तीनों में से कौन सा स्ट्रीम अच्छा होगा, फ्यूचर किसका है और क्या करना चाहिए 10th के बाद, यदि ये सब चीज़ में आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम नेक्स्ट जो 10th का एग्जाम खत्म होने के बाद हम इसी के ऊपर वीडियो ला रहे हैं कि 10th के बाद क्या करना चाहिए, कॉमर्स स्ट्रीम क्यों बेस्ट है, साइंस स्ट्रीम क्यों बेस्ट है या आर्ट्स स्ट्रीम क्यों बेस्ट है, तो या पॉलिटेक्निक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ITI करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या टेक्निकल डिग्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जितना भी रिलेटेड है करियर रिलेटेड जो स्टूडेंट को होता है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का कन्फ्यूजन, वो इसी चैनल पर आपको बताया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। कोई भी आपको करियर रिलेटेड भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अब हम 85 देखते हैं। 85 का डी इज अ करेक्ट आंसर। अब 86 का समूहवाचक हो जाएगा, तो 86 का सी इज करेक्ट आंसर। 87 का ए इज करेक्ट आंसर। 88 का बी इज करेक्ट आंसर। 89 का ए इज करेक्ट आंसर। 19 का बी इज करेक्ट आंसर। 91 का सी इज करेक्ट आंसर। 92 का बी इज करेक्ट आंसर। 93 का ए इज करेक्ट आंसर। 94 का डी इज करेक्ट आंसर। 95 का सी इज करेक्ट आंसर। 96 का डी इज करेक्ट आंसर। 97 का बी इज करेक्ट आंसर। 98 का ए इज करेक्ट आंसर। 99 का ए इज करेक्ट आंसर। 100 का बी इज करेक्ट आंसर। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, 100 हो गया। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कितना आप लोग का सही हुआ। कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और कल के एग्ज़ाम के लिए जो शॉर्ट नोट्स है उनको पढ़िए, जैसे एटम बम एक तरह का शॉर्ट नोट्स की तरह, तो एटम बम का रिवीजन कीजिए, ज़्यादा नहीं पढ़िए। जो भी आपको जो पहले पढ़ चुके हैं उसी का रिवीजन करके कल के एग्ज़ाम के लिए जाना है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।